हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनिल एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं सवाल पे। कह रहा है दो संख्याओं का लसाअ तथा मसाअ क्रमशः 555 और 37 है। यदि एक संख्या 111 हो तो दूसरी संख्या बताइए। माना दूसरी संख्या x, माना दूसरी संख्या x और पहली संख्या दिया हुआ है दोस्तों। इसमें पहली संख्या 111 यानी एक संख्या, तो पहली संख्या बराबर 111। लसाअ तथा मसाअ क्रमशः 555 और 37 है। लसाअ तो लसाअ बराबर 555 या मसाअ बराबर 37 है। तो दूसरी संख्या बताइए। तो पहली संख्या गुणे सूत्र के अनुसार पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुणे मसाअ। तो सारा चीज़ हमें ज्ञान हो गया दोस्तों। दूसरी संख्या, पहली संख्या, लसाअ या मसाअ, इस सूत्र पे रख देना है दोस्तों। तो पहली संख्या 111, दूसरी संख्या x बराबर लसाअ बराबर 555 गुणे मसाअ बराबर 37। तो इसमें गुणा होगा दोस्तों तो 111 x हो जाएगा। तो x बराबर 111 इधर जाके भाग हो जाएगा। तो 555 गुणे 37 भागे 111। 111 से 555 काटेंगे तो 5 बेर जाएगा। तो 37 में 5 का गुणा होगा तो 185 आएगा। तो दूसरी संख्या बराबर 185 आएगा। तो आइए चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि यदि ये संबंधी b बराबर 2 संबंधी 3, b संबंधी c बराबर 3 संबंधी 5 तथा c संबंधी d बराबर 4 संबंधी 5 हो तो ये संबंधी b संबंधी c संबंधी d का मान होगा। तो आइए देखते हैं। ये संबंधी b संबंधी c संबंधी d। तो कह रहा है कि ये संबंधी 2 संबंधी 3, b संबंधी c 3 संबंधी 5, c संबंधी d बराबर 4 संबंधी 5। तो इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन तभी लोग गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पे एक जगह खाली है और यहाँ पे एक जगह खाली है और यहाँ पे एक जगह खाली है और यहाँ पे। तो कह रहा है कि ये संबंधी b संबंधी c संबंधी d बराबर होगा। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 भर देना है दोस्तों, यहाँ पे 4 भर देना है और यहाँ पे 4 भर देना है और यहाँ पे 3 भर देना है और यहाँ पे 3 भर देना है
और यहाँ पे 5 भर देना है और सीधे सीधे गुणा कर देना है। 5 पची 25, 25 तिहाई 75, 5 चौक 20 तिहाई 60, 3 तिरिक 9, 9 चौक 36, 4 3 12 दूना 24। तो ये संबंध बी संबंध सी संबंध डी बराबर आएगा 24 संबंध 36 संबंध 60 संबंध 75। मान आएगा 75। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। 236 गुणे 462 गुणे 234 गुणे 122 में इकाई का अंक होगा। दोस्तों इतना लंबा चौड़ा पूरा अगर करेंगे तो एग्जाम में करते ही रह जाएंगे। एक बेसिक चीज़ है इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें 122 में इकाई का अंक 2 है और 234 में इकाई का अंक 4 है, 462 में इकाई का अंक 2 है और 236 में इकाई का अंक 6 है। तो हमें केवल इकाई अंक ही लेना है। तो इकाई अंक बराबर इकाई अंक बराबर यहाँ से लेंगे 6 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 2। अब इसमें गुणा करेंगे दोस्तों। 6 दूना 12, 12 चौको 48 और 48 दूना 96, 48 दूना 96। तो इकाई का अंक पूछ रहा है। तो इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक बराबर 6 आएगा दोस्तों। ये बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों। जैसे कह रहा है 236 गुणे 462 गुणे 234 गुणे 122 में इकाई का अंक होगा। तो इकाई का अंक केवल हमें इकाई अंक ही लेना है। तो 6 गुणे 2 गुणे 4, 4 गुणे 2, तो 6 दूना 12, 12 चौको 48 और 48 दूना 96। तो 96 में जो इकाई अंक आएगा 6, तो इकाई का अंक 6 आएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। गोलू एक बार खाना पकाने में 30 मिलीलीटर तेल का प्रयोग करता है। वह दिन में 3 बार खाना पकाता है। यदि वह 4/1/2 महीने पकाता है तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा। 1 महीना बराबर 30 दिन। तो कह रहा है कि गोलू एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है। वह दिन में 3 बार खाना बनाता है। 30 ml तेल का प्रयोग करता है एक बार खाना बनाने में प्रयोग तेल 30 ml प्रयोग करता है। वह दिन में 3 बार खाना बनाता है। 3 बार खाना बनाता है तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिरिके 9, 90 ml खाना पकाता है। तो वह 4/1/2 महीने पकाता है तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा। तो 1 महीने बराबर 30 दिन दिया है। 1 महीना बराबर
30 दिन गुणे 90 ml, तो 9 तरीके 2700 ml। तो कह रहा है कि 4 सही 1/2 महीने खाना पकाता है तो वह कितना तेल का प्रयोग करेगा। तो 1 सही 4 सही 1/2, 4 दूना 8, 1 9, 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 पचे 10, यानी 4.5 महीना। 4.5 महीना 2700 ml से 2700 ml गुणे 4.5, तो इसके गुणा कर देंगे दोस्तों। 0 0, 5 7 35, 5 दूना 10, 3 13, 0 0, 7 चौको 28 के 8, 4 दूना 8, 2 10, 0 0, 5, 8 3 11, 2 1, 0.1 स्थान पे है, तो 12,150 मिलीलीटर। इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे। 1000 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1000 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 1000 से भाग देंगे, तो 1 2 3, 1 2 3 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो 12 लीटर 150 ग्राम आएगा। 12 लीटर 150 ग्राम तेल का प्रयोग करता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है 2 5 3 4 7 में कितने सैकड़े 100 हैं। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों, स्थानीय मान से संबंधित सवाल है, लेकिन तभी लोग गलतियाँ कर देते हैं। 2 5 3 4 7 में कितने सैकड़े हैं, कितने सैकड़े हैं। तो इधर से देखिए दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कह रहा है कितने सैकड़े हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तीन 300 गुणे 100 बराबर 2 5 3 4 7 में कितने सैकड़े 100 हैं। तो 300 हैं दोस्तों, 300 आएगा आंसर। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।